हम सब ने कभी न कभी ऐसा सुना ही होगा कि अब भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए सो गए हैं और इस कारण उन 4 महीनों में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के 4 महीने तक सोने का कारण और उसके पीछे की 2 पौराणिक कथाओं के बारे में, और ये भी जानेंगे उस दौरान सृष्टि का पालन कौन करता है। आगे बढ़ने से पहले एक विनती है दोस्तों, ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक सोते हैं। शास्त्रों में बताया गया है उस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन कराना, गृह प्रवेश और मकान की नींव डालना आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते। पहली पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के राजा बलि ने देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिस कारण सभी दुखी देवता माता अदिति के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। तब पति कश्यप ऋषि के कहने पर अदिति ने एक व्रत किया, जिसके शुभ फल से भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में जन्म लिया। बलि को बहुत अहंकार था, उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा दानी है। वामन रूप में ही भगवान विष्णु राजा बलि से दान मांगने के लिए पहुंच गए। दान में भगवान वामन ने 3 पग भूमि मांगी। बलि भूमि दान देने के लिए संकल्प करने लगे, लेकिन तभी शुक्राचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि शुक्राचार्य जान गए थे कि वामन के रूप में स्वयं भगवान विष्णु हैं। ये बात सुनकर बलि बोला कि अगर ये भगवान हैं और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं तो भी मैं इन्हें मना नहीं कर सकता। बलि के संकल्प लेने के बाद वामन देव ने अपना आकार बढ़ाकर एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख सकते हैं। ऐसे वामन भगवान ने बलि से तीनों लोकों को मुक्त कराया और साथ ही वामन देव बलि की दान वीरता को देखकर प्रसन्न हुए और बलि को वर मांगने के लिए कहा। तब बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल चलकर हमेशा वहीं रहने का वर मांगा और भगवान विष्णु बलि के साथ पाताल लोक में रहने के लिए चले गए। परंतु भगवान विष्णु के पाताल जाने से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्ति दिलाने के लिए एक युक्ति सोची और एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि को राखी बांधी और साथ ही भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांगा। दूसरी ओर भगवान विष्णु अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यानी 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। इसीलिए ये 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। आइए अब जानते हैं दूसरी कथा। एक बार भगवान विष्णु का शंखचूर नामक एक राक्षस से युद्ध हुआ। उस युद्ध में राक्षस तो मारा गया, लेकिन वहीं भगवान विष्णु बहुत थक गए। पुराणों के अनुसार तब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा की अवस्था में चले गए। इन 4 महीने में भगवान शिव ही भगवान विष्णु के पूरे कार्य को देखते हैं। तब सृष्टि का सारा कार्यभार और पालन भगवान शिव ही करते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।